हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट का नियोजन नीति को रद्द करने के बाद जो भी कंडीशन बनी हुई है झारखंड में, उन सभी चीज़ों के बारे में। जो भी न्यूज़ निकल करके आई है और जो भी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है या फिर स्थगित कर दिया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और जो स्टूडेंट के साथ धोखा हुआ है उन सभी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। आगे ये भी हम लोग बात करेंगे कि जो नियोजन नीति के आधार पर नियुक्तियां निकाली गई थी उनका क्या होगा, क्योंकि हमारे चाचा जी का कहना है कि वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में वे जीत जाते हैं तो क्या पुरानी नियोजन नीति के आधार पर नियुक्तियां दी जाएगी? अगर वे केस हार जाते हैं तो क्या फिर से नियोजन नीति बनने के बाद उन सारे वैकेंसीज को फिर से निकाली जाएंगे, फिर से फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे? इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं और अभी तक इस वीडियो को नहीं लाइक किए हैं तो इसे जरूर लाइक कर दे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लाइक से हमें पता चलता है कि ये जो वीडियो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वैसे स्टूडेंट या फिर वैसे लोग इस वीडियो से दूर रहें जो कि किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज वैसे शब्दों का भी उपयोग हो सकता है जिससे आपको आघात लगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ इतना बड़ा मजाक हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है, तो कोई भी चुप नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जो भी आज न्यूज़ आया है उसके बारे में। तो ये न्यूज़ तो सभी के पास पहुंच गया होगा। इस न्यूज़ के बारे में सभी ने डिटेल में पढ़ लिया होगा कि क्यों कौन कौन से एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी तक आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है रद्द से संबंधित। केवल उन्होंने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। ठीक है, अभी तक रद्द किया गया कहीं पे भी नहीं आया है नोटिस, आयोग द्वारा ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ये न्यूज़पेपर में दिया गया है। और आप और हम सबको ही जानते हैं कि नियोजन नीति जब तक नहीं लागू होगा तब तक एग्ज़ाम को रद्द ही समझा जाए। कौन कौन सा एग्ज़ाम को रद्द किया गया है सबसे पहले उसे देखते हैं, उसके बाद डिटेल में हम लोग बात करेंगे आगे क्या होगा। झारखंड साइंटिफिक असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा, जिसका अपॉइंटमेंट भी दे दिया गया था, इसको भी रद्द कर दिया गया है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही नगर पालिका टेक्निकल रिम्स वाला जो परीक्षा होने वाला था, और झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, सचिवालय का परीक्षा, झारखंड लैब असिस्टेंट का परीक्षा, फिर सीजीएल परीक्षा, मैट्रिक स्तर का परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा, रिम्स अंतर्गत तृतीय श्रेणी वाला परीक्षा, झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, अर्थात कि सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। लगभग 11,000 पदों पर जो नियुक्तियां निकाली गई थी सभी को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि उन्होंने जो नीति बनाया था वो परफेक्ट नीति था। अर्थात कि उनका कहना है कि 10th-12th लेवल का जो उन्होंने ये नीति लाया था ये परफेक्ट था, और कह रहे हैं कि वे जरूरत पड़े तो वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, इनका ये कहना है। अर्थात कि इनका सिंपल सा बात है, ये कहना है कि अगर आपका पापा या फिर घर का कोई ऐसे इंसान जो कि सेंट्रल में जॉब करते हैं, आर्मी में है या फिर दूसरा किसी जॉब में है, जो कि आपका इस स्टेट से बाहर में पोस्टिंग है, और आप जाकर के वहाँ पे 10th या 12th किए हैं, अर्थात कि आप झारखंड का नागरिक नहीं है, आप एग्जाम नहीं लिख सकते हैं। सिंपल सा बात है। और दूसरा कोई भी जो झारखंड में 10th या 12th किया है वो झारखंड का निवासी है, वो एलिजिबल है। गजब का नियोजन नीति बनाए थे। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये नियोजन नीति सही था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया गया, ये गलत किया है। ठीक है, तो देखो यार, इस प्रकार का गलत नीति तुम बनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस सा बात है कि रद्द करेगा ही। ठीक है, 10th या 12th के लेवल पर आप नहीं कर सकते हैं कि झारखंड का नागरिक है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बाहर में पढ़ने जाते हैं और जरूरी नहीं है कि वो अपने मन से जाते हैं, उनका मजबूरी रहता है। अगर किसी का फैमिली सेंट्रल जॉब में है, वो आर्मी में है, उसका फैमिली वहाँ पे रह रहा है, तो वो वहाँ पे रहेगा या फिर अकेला आकर के झारखंड में पढ़ेगा। अगर वो बाहर में रह रहा है, बाहर में अगर 10th-12th दिया है तो वो झारखंड का निवासी नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी का जेन्युइन ऐसा होता है कि जिनको बाहर में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और वे फिर भी झारखंड के एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और इसीलिए ये नियोजन नीति गलत था और जिसके कारण इसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है,
लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में फंसे हुए हैं स्टूडेंट का क्या होगा। आपने जो इतने सारे नियुक्तियां निकाली थी, कुछ कुछ का एग्जाम हो भी गया था और कुछ कुछ का एग्जाम हो गया था, रिजल्ट नहीं आया था, उनका क्या। जैसे अभी हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, धनबाद के स्टूडेंट का सेंटर दे दिया गया जमशेदपुर में, जमशेदपुर के स्टूडेंट का सेंटर दे दिया गया पलामू में, पलामू का सेंटर दे दिया गया उधर देवघर में। मतलब एक कोना से दूसरा कोना आप उठा के पटक दिए और जाने का खर्चा, आने का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा वो क्या तेरा बाप देगा? इतना सारा जो खर्चा हुआ है, ऊपर से 5 साल तक जो सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं रांची में रह करके, एक किसान का बेटा, किसान या फिर दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, काम करते हैं दिन भर में, 150-200 रुपया उसका कमाए है, वो अपना बेटा को पढ़ा रहा है कि बेटा चलो नौकरी कर लेगा, कुछ पैसा देते हैं उनको, रखे हुए हैं, पढ़ाई का खर्चा, किताब का खर्चा, ये सब जो खर्चा हुआ है उसका पैसा कौन देगा? ऊपर से इतना टाइम जो बर्बाद हुआ, इस टाइम में अगर वो कहीं सेंट्रल का जॉब का प्रिपरेशन कर लेता तो हो सकता है सेंट्रल का जॉब में उसका हो भी जाता। अब सिंपल सा कह दो ना कि ये नियोजन नीति यहाँ पे फंसेगा, यहाँ पे एग्जाम होगा ही नहीं, झारखंड में आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। सिंपल सा लिख दो कि एग्जाम होगा ही नहीं। जब 5 साल से आपने एक भी एग्जाम क्लियर नहीं करवाने सके हैं तो सिंपल सा बात है, आप डायरेक्टली ये क्यों नहीं कह देते कि यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, आप दूसरा कुछ देख लो, ठीक है? शिक्षा ही खत्म कर दो। इनका तो कहना है कि आप पढ़िए लिखिए, एमए कीजिए, बीए कीजिए, एमएससी कीजिए, बीएससी कीजिए और उसके बाद जा करके अपना थीसिस कहाँ दिखाइए, खेती कीजिए, मुर्गी पालिए, अंडा पालिए, ये सब इनका कहना है। अर्थात कि पढ़ लिख के इंसान मुर्गी पालेगा, ठीक है? क्योंकि इनका आप भाषण में तो सुने ही होंगे कि आप पढ़ लिख के क्या इंसान जॉब के लिए पढ़ता है, नौकरी के लिए पढ़ता है? आप मुर्गी पालन में अपना थीसिस लगाइए कि कितना अंडा, कैसे हम लोग अंडा का उत्पादन बढ़ाए, उसमें थीसिस लगाइए, ठीक है? इनका ये कहना है। अर्थात कि पढ़ लिख के आप जॉब के लिए प्रिपरेशन ना करें, बल्कि पढ़िए लिखिए और जाकर के खेती में अपना दिमाग लगाइए, ठीक है? इनका ये कहना है। कल अगर हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री है उनका आपने इंटरव्यू देखा होगा तो आप सभी को पता होगा। उनका कहना है कि नियोजन नीति को जो बनाए थे उन्होंने, कितना समय लगा था? कुछ दिन में बना दिए थे। अभी अगर बोल रहे हैं ये रद्द हो गया तो दूसरा बना देंगे कुछ दिन में। कोई हलवा है क्या? जब चाहे आप नियोजन नीति बना दिए और इस प्रकार का फिर से नियोजन नीति बनाएंगे और फिर से जाकर के कोर्ट में फंसेगा। उनका कहना है कि सब नौकरी की तरफ देख रहा है, तो इंसान पढ़ रहा है, अब पढ़ने के लिए इनकरेज कर रहे हैं, तो अब इंसान पढ़ के क्यों पढ़ेगा? इंसान नौकरी के चाहत में ही पढ़ता है कि चलो नौकरी मिल जाएगा, इसीलिए इंसान पढ़ रहा है, नहीं तो क्यों पढ़ता है इंसान, ठीक है? सिंपल सा बात है। शिक्षा को ही खत्म कर दीजिए कि यहाँ पे स्कूल नहीं चलेगा। आप सरकारी स्कूल में भी इतना क्यों खर्चा कर रहे हैं? खर्चा ही मत कीजिए, वो पैसा भी अपना BMW में लगा दीजिए और 5 BMW लगा लीजिए। बीजेपी अब इधर JMM को गाली देगा, JMM बोलेगा बीजेपी का गलती है, बीजेपी बोलेगा JMM का गलती है। इंसान किसका गलती मानेगा? बीच में हम लोग स्टूडेंट फंस रहे हैं, ठीक है? कल बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया। एक लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट का कॉल आया, 1.5-2 घंटा तक मुझसे फ़ोन में बात किया। मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था, वो इतना रो रहा था। 140 प्लस उनका उस स्टूडेंट का कहना था कि उसने 150 में 140 प्लस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट करके आया है और वो इस बार इतना कॉन्फिडेंस था कि उसका जॉब लग जाता, ठीक है? वो अपना घर में अपना पापा को, अपना परिवार को, सारा लोगों को ये बता दिया था कि इस बार उसका जॉब लग जाएगा। उसका पापा भी फार्मर है, किसान है, ठीक है? और वो खुश हो गया था, चलो बेटा को पढ़ाए हैं, इतना खर्चा करके जो भी पढ़ाए हैं वो कहीं ना कहीं कुछ एक काम लगा, ठीक है? और वो अपना पापा को अभी जाकर के क्या बोलेगा कि नियोजन नीति के चलते मेरा जॉब नहीं लगा? वो अपना पापा को क्या समझाएगा नियोजन नीति के बारे में, जिसके बाद जो कभी नियोजन नीति का नाम ही नहीं सुना है, ठीक है? उसको तो केवल पता है कि नहीं चलो परीक्षा पास कर गया बेटा, अभी जॉब लग जाएगा। तो ऐसे हजारों स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जो कि जेन्युइन स्टूडेंट है और सालों से वे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और ऐसे स्टूडेंट के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं आप सबके रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मन करे तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मन ना करे तो नहीं कर सकते हैं, मैं आपको कोई प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे
सभी स्टूडेंट जागरूक हो सके और हम लोग एकजुट होकर के सरकार पे दबाव बना सके, जिससे जो भी स्टूडेंट के साथ ये अन्याय हो रहा है ऐसा अन्याय ना हो। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हम लोग सब कोई संगठित नहीं होते हैं तो ये हमारे साथ मजाक करते रहेंगे जिस प्रकार मजाक करते आ रहे हैं। ठीक है, अभी मजाक हुआ है, अभी 2 साल बाद मजाक होगा, फिर से नियुक्ति निकाली जाएगी, फिर से ऐसे नियोजन नीति को रद्द कर दिया जाएगा और ये सिलसिला चलते रहेगा। सत्ता में चाहे कोई भी रहे, बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, कोई भी रहे सत्ता में, इस प्रकार का मजाक आपके सामने चलते रहेगा। ठीक है, क्योंकि सत्ता में जो भी आते हैं वो चोर ही बन जाते हैं। आप सत्ता में अच्छा सोच करके किसी को वोट देते हैं, सत्ता में लाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाता है उसका सभी बोली सब खत्म, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप चाचा जी का बोली ही समझ लीजिए, उनका क्या कहना था, हर साल 5 लाख को नौकरी दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आकर के सत्ता में जैसे ही आ गए बोली चेंज। अभी बोली आ रहा है कि नहीं, आप केवल क्या नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं। आप सभी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, आप सभी को सारा चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, और जहां तक बात है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, अगर ये लोग इस प्रकार की नियोजन नीति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इसे खारिज कर देगी, क्योंकि इस प्रकार का नियोजन नीति नहीं होता है कि 10th और 12th के आधार पर आप मान रहे हैं कि झारखंड का निवासी है, अगर 10th और 12th यहाँ से नहीं किया है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाती है सरकार तो भी उनको नकारात्मक रिजल्ट ही मिलेगा, अर्थात कि उनको जीत हासिल नहीं होगी। तो सिंपल से आप मान करके चल सकते हैं कि जो भी नियुक्तियां हुई थी या फिर जो भी एग्ज़ाम हुए थे, जो भी नियुक्तियां होने वाली थी, अभी के लिए उनको रद्द ही समझा जाए। आगे जो भी किसी भी प्रकार का नोटिस आएगा या फिर न्यूज आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, सिंपल सा मान करके चलिए। अब कब नया नियोजन नीति बनेगा, उस नियोजन नीति के हिसाब से आपका नियुक्ति प्रक्रिया होगी और कौन कौन सा फॉर्म निकला था उनको फिर से समीक्षा करके फॉर्म निकाला जाएगा, फिर से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और फिर से आपका एग्जाम होगा। ठीक है, मैं आप सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि अगर झारखंड से संबंधित एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते रहें, अपना प्रिपरेशन को ना छोड़े, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम लोग सभी कोई चाहेंगे कि सरकार अच्छा फैसला ले और सभी स्टूडेंट के हित में और स्टूडेंट के पक्ष में फैसला सुनाए। और इस प्रकार स्टूडेंट के साथ मजाक नहीं होना चाहिए और सभी स्टूडेंट को अभी संगठित होने की आवश्यकता है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि आप संगठित हो, जब भी ऐसा बड़ा मंच पे संगठन की आवश्यकता पड़े मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आप सभी की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बड़े बड़े जो भी यूट्यूबर हैं उन सभी यूट्यूबर के द्वारा निर्णय लिया जा रहा है एक बड़े आंदोलन का। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उस आंदोलन में अवश्य ही शामिल होंगे और मैं भी उस आंदोलन में शामिल होऊंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाउंड टू एजुकेशन फैमिली के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।